जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ बातें मैं पहले आपको बता दूं। आज से हम लोग जो है 12th के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज हम लोग हर एक प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और आज से दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि यदि आप इन सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी, मैं प्रॉपर यदि बात कर रहा हूँ 12th की, पहले मैं बात कर रहा हूँ 12वीं का जो बोर्ड दोस्तों होने वाला इंटरमीडिएट का, वहाँ पे आपको यकीन ना मानिए, कहने का मतलब है कि यकीन 100% आपको लगेगा कि ना मानना है, यकीन मानना पड़ेगा कि 90% सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। और आप लोग से बस यही गुजारिश है कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो पूरे, जहां तक हो सके पूरे के पूरे आप लोग फैलाने की कोशिश करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है तो हम लोग क्वेश्चन फटाफट देखते हैं और हर एक चीज़ पे जो है ना फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, हम लोग फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। पहले यही देख लेते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो 12th में हमारा हिस्ट्री का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 बुक की बात करें। चैप्टर फर्स्ट क्या है भाई? ईंट है, मनके है और अस्थियां है, ब्रिक्स है, बीट्स है और बोन्स है। मुख्य रूप से दोस्तों यह जो चैप्टर है डिपेंडेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है दोस्तों, पिछले बार जितने भी सवाल आए हुए हैं सब यहीं से आए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वह इजिप्ट सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता है। और यह दोस्तों जो मिस्र की सभ्यता है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में इजिप्ट दोस्तों एक कंट्री है जिसे मिस्र भी कहते हैं, और यहीं पर यह सभ्यता पनपी थी या बसी हुई थी। आगे इसी का क्वेश्चन दोस्तों आगे सेकंड नंबर, इजिप्ट जो दोस्तों जो सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी, वह किस नदी के किनारे? तो नील या नाइल नदी के किनारे स्थित थी। यहाँ के दोस्तों जो लोग बाग थे, जो मनुष्य पीपल थे, रहने के लिए अपना घर कैसा बनाते थे? ये पिछले बार सवाल 12th के फाइनल में पूछा गया है। ठीक है, पिरामिड नुमा घर बनाते थे। और इजिप्ट की जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में राजधानी है वह क्या है? काहिरा है। तो यह ध्यान आप लोग रखिएगा। और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो दूसरी वर्ल्ड की दोस्तों जो सभ्यता आई है वह मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया दोस्तों सभ्यता है। और यह मूल रूप से यदि देखा जाए इसका मैक्सिमम एरिया किस देश में पड़ता था भाई? तो इराक। ठीक है, और इराक की दोस्तों प्रेजेंट टाइम में राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? बगदाद है। और यह सिविलाइजेशन जो दोस्तों था यह दो नदियों, टू रिवर्स के किनारे स्थित था। एक रिवर का नाम है टाइग्रिस, इसी को दोस्तों हम लोग हिंदी में दजला कह देते हैं, और दूसरा है यूफ्रेटस, जिसको हम लोग हिंदी में फरात कह देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मुख्य रूप से इराक में, कैपिटल बगदाद, और यह दो नदी के किनारे टाइग्रिस दजला, यूफ्रेटस फरात नदी के किनारे स्थित थी। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा फोर्थ है, विश्व की, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, अपना सिविलाइजेशन था सिंधु घाटी सभ्यता। शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे दोस्तों हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते थे, और इसे जो है कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे। तो इसके 3 नाम हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग वाग थे, जो मनुष्य थे दोस्तों, एक जो है ना स्टोन का यूज किया करते थे, उस स्टोन का नाम था सेल खड़ी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैटेलाइट इसे कहते हैं। ठीक है, स्टेटेलाइट कह देते हैं इसे। सैलखड़ी जो पत्थर होते थे काफ़ी सॉफ्ट होते थे और मुलायम भी होते थे दोस्तों, और इसका यूज जो है मुहर, स्टाम्प बनाने में किया जाता था। पिछले बार आप यदि पेपर देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों सवाल इजीली पूछा गया है कि
मुहर बनाने में, स्टैंप बनाने में किस स्टोन का यूज करते थे? तो सैल खड़ी का यूज हम लोग करते थे। हम लोग इन द सेंस कहने का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम 15 फरवरी को है और जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़बरदस्त। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टाइम पूछा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर जो टाइम था वो कब से कब? डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 26 से 1900, 2600 से 1900 बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, या इसे हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व भी कह देते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिपक्व मैच्योर जो टाइम था 2600 से 1900 बीसी था। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। चोलिस्तान जो साइट्स है पाकिस्तान में, बनावली कहाँ भाई? हरियाणा में, और कालीबंगन जो साइट्स है, साइट्स मतलब जगह या स्थल कह सकते हैं, ये तीनों दोस्तों टाउन एरिया, चोलिस्तान पाकिस्तान, बनावली हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान। और यहाँ से भाई क्या मिले हैं? तो जो खेत होते हैं, अपने लैंड एरिया होते हैं, जूते हुए हल। ठीक है, जूते हुए हल मतलब खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, या यहाँ से प्रूफ, तो ये कई बार पूछा जाता है। जनरली आप देखिएगा बुक में मैक्सिमम रहता है कालीबंगा से, ठीक है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। लेकिन चोलिस्तान पाकिस्तान जो पड़ता है, बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से दोस्तों किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं? तो मिट्टी लूज करने के तरीके, ठीक है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब हल का यूज यहाँ होता था। अगले सवाल दोस्तों, पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 8th नंबर सवाल कि सोरतुघेई जो साइट्स है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यहाँ से दोस्तों क्या चीज़ के प्रमाण एविडेंस मिले हैं? तो नहर, केनाल। तो केनाल के प्रमाण सोरतुघेई से मिले हैं जो अफगानिस्तान में पड़ता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारा। धौलावीरा जो साइट्स है गुजरात में, तो धौलावीरा से भाई जलाशय मिला है। जलाशय एक तरह से कह सकते हैं, नहीं समझ में आया, स्विमिंग पूल। और वहाँ से बहुमंजिला मल्टी जो है ना स्टोर बिल्डिंग मिला है, बहुमंजिला भवन भी मिले हैं। और यह दोस्तों एक दलदली क्षेत्र में पड़ता था और वर्तमान समय में यही द्वारिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा साइट्स कहाँ है? गुजरात में। यहाँ कई फ्लोर के बिल्डिंग मिले हैं, ठीक है। और यह जो देखिएगा सर्किट वाले एरिया में पड़ता है। हालांकि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को जो है ना मैप भी उपलब्ध कराया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दलदली क्षेत्रों में पड़ता था। और यदि पूछा जाए कि ये तो भाई जो धौलावीरा था वो तो विलुप्त हो गया है, लेकिन यही क्षेत्र दोस्तों आज के डेट में द्वारिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और द्वारिका नगरी किनकी नगरी थी? कृष्ण भगवान की नगरी। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 हमारा है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया भाई? राखलदास बनर्जी ने किया है। और यह किस रिवर के नियरेस्ट था? तो इंडस रिवर, सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। और यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC शॉर्ट में लिख दिया हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा टाउन एरिया यदि पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाउन एरिया कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। क्लियर। इसे दोस्तों मुर्दों का टीला भी कहते हैं। कहने का मतलब डेड बॉडीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं। और इस सभ्यता को दोस्तों, इस या जो है इस सभ्यता की कैपिटल, इस सिविलाइजेशन की कैपिटल। तो कई सवाल हो गए। मोहनजोदड़ो के रिसर्च करता कौन है? राखलदास बनर्जी। किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। यह सबसे बड़ा टाउन एरिया था। यहाँ पे जो है ना डेड बॉडीज बहुत ज़्यादा मिले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजधानी जो कहते थे, किसको कहते थे? मोहनजोदड़ो को। बाकी आप लोग यदि मूवी देखे होंगे तो कई चीज़ दोस्तों और भी क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 11 है मोहनजोदड़ो की मुख्य खासियत। जो मोहनजोदड़ो है उसकी मुख्य जो मेन जो पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं, तो वहाँ पे दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम। तो मोहनजोदड़ो की जो मेन मेन फीचर्स दोस्तों हैं वो ड्रेनेज सिस्टम हो गया, नाली प्रणाली, ठीक है, अच्छे तरीके से नाली को व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे, अरेंजमेंट तरीके से। पकी हुई ईंट, जो ब्रिक्स जो मिले हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ईंट को दोस्तों उस समय पकाया जाता था। और अच्छी क्वालिटी के दोस्तों रोड और गली भी मिले हैं। गली, यदि रोड और गली ये पूछा जाता है
कि कहाँ से ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड मतलब 90 डिग्री के तरह ग्रिड सिस्टम में सड़क और गली के प्रमाण मिलते हैं तो मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 12 है, मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था, सोशल कैसा था। तो मोहनजोदड़ो का समाज दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों निचले हिस्से में रहते थे, लो टाउन एरिया में, कुछ लोग ऊपरी हिस्से में। तो ऊपर वाले हिस्से में दोस्तों कौन रहेंगे, जो उच्च वर्ग, जो पावरफुल लोग होंगे, जो रिच फैमिली से रिलेटेड होंगे। जैसे उस समय कौन होते थे, ब्राह्मण और राजा। कहने का मतलब जो ब्राह्मण होते थे और जो किंग बनने की जिनमें क्षमता था वो रहते थे अपर टाउन एरिया में। और मैं एक और चीज़ बता दूं, इनकी आबादी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती थी अपर लोगों में, और यह ऊंचाई पे रहते थे। जबकि निचले हिस्से में दोस्तों अन्य लोग, इन दोनों के अलावा मजदूर हो गए, लेबर हो गए, फार्मर हो गए, ठीक है, अन्य लोग रहते थे और इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा। ऐसे भी आपको पता ही है अमीरों की आबादी कम होती है, गरीबों की ज़्यादा आबादी देखने को मिलता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके पास आ चुका है। लोथल और धौलावीरा, कई बार ये दोस्तों सवाल पूछा गया है कि जो लोथल है और जो धौलावीरा है यह साइट्स कहाँ है भाई। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना, यह साइट्स गुजरात में है, क्लियर। और यह दोनों दोस्तों ऐसा प्लेस है जिसके चारों ओर से फोर्ट बने हुए थे। ठीक है, बिल्डिंग बीच में है, चारों ओर से किले बन गए जो कि सुरक्षित के दायरे से बहुत ही अच्छा था प्रोटेक्शन के मामले में। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। यह सवाल आपके भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि कहाँ से बड़े पैमाने पे कुआं के प्रमाण मिले हैं, वाटर कोर्सेस मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से सिर्फ दोस्तों 700 कुआं मिले हैं। तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइजेशन था या मोहनजोदाड़ो जो टाउन था कितना बड़ा था। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए, तो वीवीआई क्वेश्चन है ये। फ्योन्स क्या था। फ्योन्स दोस्तों आज के डेट में जो घड़ा होता है ना, मिट्टी का एक कीमती बर्तन था, बड़े ही मेहनत से बनाए जाते थे ये जो है प्रीसियस, ठीक है, स्टेनलेस। कहने का मतलब यह जो है काफ़ी कीमती बर्तन था और इसमें दोस्तों लग्जरी जीवन जीने के लिए राजा वगैरह अल्कोहल शराब वगैरह रखते थे। तो फ्योन्स एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें जो है लग्जरी जीवन जीने के लिए, ठीक है, राजा महाराजा जो होते थे उस समय, किंग जो होते थे, वो शराब अल्कोहल वगैरह वगैरह रखते थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 16 आपके पास है। चाणहुदड़ो, ठीक है, स्थल कहाँ है भाई, पाकिस्तान में, जो बहुत छोटी थी। ध्यान रखिएगा, चाणहुदड़ो जो साइट्स है काफ़ी छोटी साइट्स थी, लेकिन इसकी क्वालिटी जितना छोटा इतना खोटा, सुनते हैं ना। तो जितनी छोटी थी यहाँ पे दोस्तों छोटी बड़ी कई कंपनी मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है मिनी कंपनी का कैपिटल किस साइट्स को कहा जाता था। चाणहुदड़ो जो कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में, और यहाँ से सभी प्रकार की कंपनी। तो ये पिछले बार दोस्तों आपके एग्जाम, फाइनल एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ से छोटी बड़ी कंपनी, चाहे वो कॉपर की कंपनी हो, स्किन की कंपनी हो, कॉटन की कंपनी हो, बेंगल की कंपनी हो, मतलब ईटीसी कंपनी ही कंपनी थी। तो इसे दोस्तों मिनी कंपनी कैपिटल भी कहा जाता था। तो कहाँ है, चाणहुदड़ो में। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल है। मिट्टी के बर्तन जो उस समय बनाए जाते थे लाल और पीले रंग के बलुआ पत्थर से। तो ये पूछा जाता है जो उस समय खाने पीने के लिए, ठीक है, लोग बाग मिट्टी के बर्तन जो बनाते थे रेड एंड येलो सैंडस्टोन से बनाए जाते थे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। जो कालीबंगा हमारा है, हम लोग कालीबंगा की दोस्तों बात कर रहे हैं। जो अपना कालीबंगा है साइट्स वो कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ से क्या चीज़ के प्रमाण मिले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 18 नंबर सवाल, बेंगल्स के प्रमाण जो मिले हैं, बेंगल्स के जो प्रूफ मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, कालीबंगा से। अगले सवाल, नागेश्वर कहाँ है भाई साइट, गुजरात में। बालाकोट कहाँ है, पाकिस्तान। यहाँ से दोस्तों सिल के प्रमाण मिले हैं, कहने का मतलब शंख, ठीक है। तो शंख के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वह मिले हैं नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान से। नेक्स्ट अगले सवाल दोस्तों, आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास फैलाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। सवाल नंबर दोस्तों 20 है।
ठीक है, नीले रंग के लाजवर्ती, यह भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेपिज जो है हमारा लेजुली, तो लेपिज लेजुली को हम लोग नीले रंग के लाजवर्ती, ये अच्छी क्वालिटी के दोस्तों स्टोन होते थे। और यह कहाँ से मिले हैं? सोर्तुगेई। अब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ वीडियो में, सोर्तुगेई कहाँ है? अफगानिस्तान में, जो जहाँ से क्या मिले भाई? बड़े पैमाने पे कैनाल मिले। अगले क्वेश्चन दोस्तों, पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 21 नंबर, कॉपर के लिए फेमस प्लेस जो था इंडिया में कहाँ था? तो खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान कहाँ है भाई? राजस्थान में। तो कॉपर के लिए राजस्थान फेमस है, खेतड़ी की खान। कॉपर को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। अगला दोस्तों हमारा है, गोल्ड कहाँ से मंगाए जाते थे उस समय? तो साउथ इंडिया से गोल्ड मंगाए जाते थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, पॉसिबिलिटी है या क्वेश्चन आने की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गणेश्वर और जोधपुर दोस्तों एक कल्चर था, नाम ही था गणेश्वर और जोधपुर। सिविलाइजेशन या कल्चर, संस्कृति या कहाँ पे विकसित हुई थी? तो राजस्थान में। ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ओमान से भी कॉपर मंगाए जाते थे। तो एक तो राजस्थान में आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कॉपर कहाँ से मंगाए जाते थे? तो ओमान। और ओमान दोस्तों एक देश है, ठीक है, और इसकी राजधानी, ये राजधानी है मस्कट। तो ओमान का जो कैपिटल है क्या है? मस्कट। अगले सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि फारस की खाड़ी, यह भी पूछा जा सकता है, गल्फ ऑफ फारस। फारस की खाड़ी कहाँ है भाई? वेस्टर्न एशिया में है, और यह मुख्य रूप से हिंद महासागर में है। किसके किसके बीच है? तो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। और यहाँ से बड़े पैमाने पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड, व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो फारस की खाड़ी, यह भी ध्यान आप लोग रखिएगा। डायरेक्ट दे देगा फारस की खाड़ी से भाई ट्रेड हुआ करता था या नहीं? तो भाई हुआ करता था। क्लियर। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, मेसोपोटामिया के लोग जो अपने इंडियन लोग थे, एक मेलुआ, वो एक वर्ड बोलते थे कि भाई मेलुआ वर्ड। तो मेलुआ जो वर्ड है, शब्द है, इसका प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पहले शॉर्ट में बता दिया हूँ IVC, कि जो ट्रेडर व्यापारी होते थे ना, उसको कहते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग बाग, जो पीपल होते थे, जो अपने ट्रेडर व्यापारी होते थे, उसे क्या कहते थे भाई? वो मेलुआ है। और एक और वर्ड आया है हाजा वर्ड, पक्षी, है ना। तो हाजा वर्ड जनरली माना जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग मोर को, पीकॉक को कहते होंगे। तो हाजा पक्षी किसके नाम से आज के डेट में? तो जनरली रूप से पीकॉक को माने गए हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा 27 पे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग सबसे बड़े अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़े जो स्क्रिप्ट दिखे हैं या आर्टिकल्स जो दिखे हैं, वह कितने लाइन, कितने इसमें साइन है? 26। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग जो सबसे लार्जेस्ट जो आर्टिकल्स मिले हैं, स्क्रिप्ट मिले हैं, वो कितने साइन के मिले हैं? 26 साइन के मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के लोग लेख आर्टिकल राइट टू लेफ्ट, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये उल्टा लिखते थे, इधर से राइट टू लेफ्ट, इधर से। लेकिन ये जो मिला है राइट टू लेफ्ट, काफ़ी कम मिला है। जनरली जैसे आज के डेट में हम लोग लिखते हैं वैसे लिखते थे, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है, ये सब लोग राइट टू लेफ्ट भी स्क्रिप्ट लिखा करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर ध्यान देते हैं। 28 नंबर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वह है वेट करने के लिए। देखिए उस समय वेट करने का भी मशीन था भाई, वेट करने के लिए ये सब वाट का प्रयोग करते थे। ठीक है, आज के डेट में जैसे लोहे का नहीं वाट होता 1 kg 2 kg का, तो उस समय भी लोग वह किया करते थे। और तराजू जिसमें जो तौलते थे वह किसी न किसी मेटल धातु के बने हुए होते थे। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में राजा, कभी कभी पुरोहित, कहने का मतलब यह हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो राजा किंग बनने का अधिकार था, ब्राह्मण भी अक्सर किंग बन जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि पंडित उस समय, जो ब्राह्मण जो थे उस समय काफ़ी पावरफुल हुआ करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 की ओर नजर डालते हैं। 30 नंबर,
यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया और हो सकता है पॉसिबिलिटी इस बार भी पूछा जाए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट सेंटर डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंघम। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे और इन्होंने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है, 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, और इसी के जरिए हर एक चीज़ की रिसर्च किए जा रहे थे। 1924 में एक और डायरेक्टर बने जिनका नाम है जॉन मार्शल। तो यह सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि जॉन मार्शल ने पूरे वर्ल्ड में यह बात कब बताया कि भाई वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यह किसने बताया? तो 1924 में बताया। किसने बताया? तो ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश जो है ना, जो कमांडर गवर्नर थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। यह पूरे वर्ल्ड को बताया कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो जनरली रूप से इंडिया और पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में फैला हुआ है। नेक्स्ट सवाल 31 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, कौन से सिविलाइजेशन था? मेसोपोटामिया। तो वन लाइनर में है कि जब भारत में इंडस सिविलाइजेशन चल रहा था तो वर्ल्ड में कौन सा सिविलाइजेशन था? तो भाई मेसोपोटामिया, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगले सवाल नंबर दोस्तों 32 की ओर ध्यान देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से एक साधु, ठीक है, को दिखाया गया है, जो साधु संत होते हैं, और इसे जनरली दोस्तों शिव भगवान मानते हैं। तो भोलेनाथ के प्रमाण कहीं ना कहीं मिले हैं और उनके भोलेनाथ जो चढ़ते हैं नंदी बैल पे, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि आद्य शिव के भी प्रमाण मिले हैं और नंदी बैल के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े समझदारी के तहत समझिएगा कि हड़प्पा का पूछ दे कि हड़प्पा का कितना एरिया फैला हुआ था। तो देखिए, उत्तर की दोस्तों नॉर्थ की यदि हम लोग बात करते हैं तो मांडा में फैला हुआ था, मांडा जम्मू कश्मीर। साउथ की दोस्तों बात करें तो भगतराव तक फैला हुआ था, आज का महाराष्ट्र। ईस्ट पूरब की दोस्तों बात करें तो आज का यूपी आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। और यदि हम वेस्ट की पश्चिम की बात करें तो सूत का गेंडोर जो पाकिस्तान में। और यह भी दोस्तों पूछा जाता है नॉर्थ वेस्ट की यदि बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें तो सोरतुघेई अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चन ध्यान से आप रखिएगा। नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ में भगतराव महाराष्ट्र, MH शॉर्ट लिखा हूँ। ईस्ट में दोस्तों पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। वेस्ट की बात करें दोस्तों सूत का गेंडोर कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो सोरतुघेई अफगानिस्तान में। तो यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगले सवाल दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछने की भरपूर चांसेस है। मैं 3 देखिए ट्रिक बनाया हूँ, इसे समझ लीजिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। है से एच से दोस्तों क्या होता है से हड़प्पा, द से दयाराम। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट बनाया हूँ, है से हड़प्पा, द से दयाराम तो हद। फिर मौ से क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। और र से हो गया क्या? राखल दास। ऐसे ही लौ से दोस्तों लोथल और सै से सदाशिव राव। तो हद, मोर, लाश। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रै से राखल दास बनर्जी, लोथल के दोस्तों खोजकर्ता सदाशिव राव। ये तीनों सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। कब खोजा गया? रिसर्च कब हुआ? 1921 में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की दोस्तों हम लोग बात करें तो यह इंडस रिवर के किनारे है। कब खोजा गया भाई रिसर्च? 1925 में। और यदि सदाशिव राव की बात करें तो लोथल की खोज किए हैं किस नदी के किनारे? साबरमती रिवर गुजरात में है दोस्तों। और यह कब खोजा गया? 1955 में। तो यहाँ से आप ट्रिकली जो है ना क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 आपके सामने आ गया। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे साइट्स में शॉर्ट में लिखा हूँ यहाँ पे। रंगपुर साइट्स कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में। क्या चीज़ के प्रमाण मिले हैं? चावल। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से क्या मिले हैं पता है? कब्र। जो मुस्लिम लोगों को उस समय सभी लोग बागों को जो है ना दफन किए जाते थे मिट्टी के अंदर, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? ठीक है, कब्र के नाम से भी जानते हैं। रोपड़ दोस्तों कहाँ है? तो पंजाब में साइट्स है। यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाते थे। तो यदि मान लीजिए किसी को
जानवरों से प्यार होगा तो अपने मालिक के साथ उसे मिट्टी में दफन कर दिए जाते थे। आमरी दोस्तों पूछने के भरपूर चांसेस है। आमरी साइट्स कहाँ है? पीए के शॉर्ट में लिखा हूँ पाकिस्तान, और यहाँ से इंडिगो की खेती, नील की खेती के प्रमाण मिले हैं। उसी प्रकार दोस्तों मेहरगढ़, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ ऐसा साइट्स है जहाँ से गेहूं और जौ, व्हीट और ब्रेली के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और यह गेहूं और जौ, यहाँ मैं एक और लाइन बता दूं, यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि भारत में फर्स्ट टाइम गेहूं और जौ के जो प्रमाण एविडेंस जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ साइट्स कहाँ है भाई, तो पीए के, मैं शॉर्ट बता दिया हूँ, पाकिस्तान में। इसी प्रकार दोस्तों कोलडीवा जो साइट्स है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से फर्स्ट टाइम राइस, तो राइस के फर्स्ट टाइम प्रमाण कोलडीवा यूपी, गेहूं और जौ के प्रमाण तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, वीट और बरेली के, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों सीसवाल जो साइट्स है वह कहाँ है भाई, तो हरियाणा में। मिताथल साइट्स भी दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, एचआर हरियाणा में है। तो इतना आप लोग थोड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है लोथल, ध्यान रखिएगा। जो लोथल साइट्स है गुजरात में, मैं कई बार ऊपर बता चुका हूं, इसे बंदरगाहों की राजधानी कहते थे, पोर्ट कैपिटल। तो लोथल को पोर्ट कैपिटल कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिप मिले हैं, जहाज मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वाइंस मिले हैं अदर कंट्री के, क्योंकि दोस्तों यहाँ से शिप और क्वाइंस, सिक्के के प्रमाण मिलते हैं। तो लोथल को दोस्तों बंदरगाहों की राजधानी कहा जाता था, पोर्टों का कैपिटल। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा के लोग, ध्यान रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है। हड़प्पा के जो पीपल थे दोस्तों, पूजा पाठ, जैसे आज के डेट में हम लोग भगवान जी वगैरह की पूजा करते हैं, तो ठीक है, ईश्वर अल्लाह वगैरह की पूजा करते हैं। तो हड़प्पा के लोग बाग जो पीपल यहाँ के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, नेचर, प्रकृति की, जैसे सूर्य हो गए, चांद हो गए, पेड़ पौधे हो गए। तो इन सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग बाग पूजा, वर्शिप जो करते थे किसकी करते थे, तो नेचर की करते थे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ना महिलाओं की तूती बोलती थी, मतलब मदर रूल्स था, मातृ सत्तात्मक यहाँ पिता। ये भी सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा में किसका बोलवाला था, किसका वर्चस्व था, तो माताओं का था। कहने का मतलब अभी के डेट में क्या है, अभी के डेट में जनरली पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन उस समय माताओं की तूती बोलती थी, मतलब मदर पावरफुल होते थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दोस्तों जोड़ने का प्रयास करें, और मैं ऐसा आपको वीडियो देने वाला हूँ, 12th के फाइनल बोर्ड में मार्क्स जितना चाहेंगे मनमर्जी उतना लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जो भी कंपटीशन के बालक हैं उनसे भी यह निवेदन है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसे 1-2 बार पढ़ लें, क्वेश्चन बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल फैक्चुअल सवाल आ गया है। 6000 बीसी में कॉपर के प्रमाण मिले हैं, सीधा सीधा सा सवाल है। 1000 बीसी में आयरन के दोस्तों प्रमाण मिले हैं। 1960 में कालीबंगा जो प्लेस है, कालीबंगा में बताया था, बंगाल के प्रमाण मिले हैं राजस्थान में। इसकी रिसर्च कब हुई, 1960 में। और 1990 में दोस्तों धौलावीरा का रिसर्च हुआ है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। मैपिंग पे विशेष रूप से हम लोग फोकस करते हैं क्योंकि मैप बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ एक एक करके हम लोग देख लेते हैं दोस्तों साइट्स। मांडा कहाँ है, शॉर्ट में आप लोग देख लीजिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर में है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। सीसवाल कहाँ है, हरियाणा में। मीताथल दोस्तों कहाँ है, हरियाणा में। आलमगीरपुर साइट्स कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बनावली साइट्स कहाँ है, एचआर हरियाणा, ठीक है। भगत राव दोस्तों कहाँ है, एमएच महाराष्ट्र। लोथल कहाँ है, गुजरात। धौलावीरा साइट्स दोस्तों कहाँ है, गुजरात। रंगपुर दोस्तों कहाँ है, जी4 गुजरात। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात। ऐसे ही कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। ये सब आपके मैचिंग करने के लिए 2-3 नंबर आ जाते हैं मैप से। हड़प्पा दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में। गनेरी वाला दोस्तों कहाँ है, यह भी पाकिस्तान में होगा। सोरतुघेई, ये आपका मतलब अफगानिस्तान में है दोस्तों। कोट दीजी कहाँ है, यह भी पाकिस्तान में आपका। मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई, तो पाकिस्तान में है। आमरी कहाँ है, उल्टा देख लीजिएगा आप लोग, आमरी कहाँ है, यह भी पाकिस्तान में है। सूत का गेंडोर कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में। बालाकोट कहाँ है, तो यह भी पाकिस्तान में है। चांदहुदड़ो कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में। और आप देखिएगा तो यहाँ तो नागेश्वर हम आपको बता ही चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें छूट गया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ,
ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपसे कभी सवाल यदि पूछा जाए कि हड़प्पा में किस किस क्रॉप के प्रमाण मिले हैं, क्रॉप समझते हैं ना, फसल, तो जनरली दोस्तों गेहूं, आटा, दाल, चावल, पल्स, जितने भी आज के डेट में होते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, कॉटन, कॉटन के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं, इसका मतलब है कॉटन की खेती हुआ करता था। इसी में दोस्तों एक दो सवाल और है, मैं आपको बता दूं। यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो दोस्तों सभ्यता है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। जो हड़प्पा यदि सिविलाइजेशन की बात करें, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी समाप्ति कैसे हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति दोस्तों किसी एक कारण से नहीं हुई है। फ्लड, बाढ़ के कारण से हुई है, डिजास्टर, आपदा के कारण हुई है, कुछ जो है ना विदेशी आक्रमणकारी थे तो वह भी आए, एंड कर दिए। लेकिन हड़प्पा की यदि समाप्ति यदि कभी पूछ दिया जाए कि हड़प्पा एंड कब हुआ भाई, तो 1750 बीसी में एंड हुआ। आप दोस्तों यदि इतना पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से जितने भी आपके सवाल आएंगे, चांसेस है 7 से 8 आएंगे, एक भी आपका मिस होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।